हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे और हम लोग यहां पे वीडियो री एग्ज़ाम 2022-23 जी 2022-23 पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली 22-23 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी जितने भी वीडियोस री एग्ज़ाम पे वीडियो मतलब यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं उन सब पे मतलब 2022 में एग्ज़ाम हो जाएगा, 3 महीने में, 2 महीने में, ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन मेरा कैलकुलेशन कुछ और है और मैं उस पर डिस्कशन करूँगा अभी, ठीक है। तो कुछ 2-4-5 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कौन कौन एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 2018 में जो ये वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उस टाइम जितने लोग फॉर्म भरे थे, ठीक है, फिर चाहे वो एग्ज़ाम देने गए थे या नहीं गए थे, मात्र और सिर्फ एंड ओनली वही लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। और कोई मतलब बच्चा जो उस समय फॉर्म नहीं भरा था, इवन हमने भी नहीं भरा था, तो हम लोग इसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिपल सी की वैलिडिटी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रिपल सी की वैलिडिटी पे बहुत ज़्यादा मतलब वो मिसकंसेप्शन बना हुआ है। लेकिन इवन दो उस टाइम भी ये मैंडेटरी था और ऐसा है, बहुत लोग का कहना है कि सर जैसे कि लेखपाल में भी मैंडेटरी था लेकिन लेखपाल में नहीं मांगा गया ट्रिपल सी, तो क्या इसमें भी मतलब एग्ज़ाम देने दिया जाएगा? तो ये समझ लीजिए आप लोग कि मे भी आप लोग को एग्ज़ाम देने दिया जाए और सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब डीवी होगा आप लोग का डिग्री वेरिफिकेशन, तो उस टाइम 99% चांस है और 99 या 100% आप लोगों को ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़ेगी और फिर वहाँ से आप लोगों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर ट्रिपल सी नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रिपल सी आप लोग करेंगे, अभी इस समय फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 2 महीने में आप लोग को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट पे बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन लेना क्या बहुत आसान है। तो देखिए, इस पे डिस्कशन करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ जो प्रीवियस वैकेंसीज़ जो 2018 से लेकर 2022 अब तक के बीच में जो क्लियर हुई हैं उस पे बात करने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, तो उससे पहले एक टॉपिक ये डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए भैया, उससे पहले ये है कि 2018 से लेकर 2022 अब तक कितनी वैकेंसियाँ क्लियर हो गई, जिसमें हम बड़ी बड़ी वैकेंसियों की बात करेंगे। कोई छोटी छोटी वैकेंसीज जो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, इवन आप लोगों को पता होगा कि और कितनी वैकेंसियाँ इसमें हुई हैं। तो पहले देख लीजिए यूपीएसआई, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रही वैकेंसी, और आप लोग को पता है कि 9,534 सीट, मतलब कहीं ना कहीं 9,534 में से अगर 1-2 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो वीडियो वाले होंगे, और या फिर उससे ज़्यादा ही होंगे, आपको पता है। फिर यूपीएएसआई, ठीक है। फिर लेखपाल का एग्ज़ाम जो हुआ है, तो लेखपाल भी आपको पता है कि हम ये जो वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है उससे पहले लेखपाल का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 100% तय बात है। या फिर लेखपाल के डीवी से पहले जो है वीडियो का रिज़ल्ट या वीडियो का एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर टीचर वाली जो वैकेंसी थी, जो 69,000 वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश जो टीचर वाली थी, वो भी क्लियर हो गई। आप लोगों को पता है 2 साल और 2 साल शायद बच्चे घर पे बैठे रहे, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग फाइनली उन लोग को मिल गई। फिर आप लोग का पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस वाले बच्चे, आपको पता है कि लेखपाल में बैठते हैं तो ऑब्वियसली वीडियो में भी बैठे होंगे, तो स्टेट पीसीएस जो है आपका 2 बार हो गया है, ठीक है। फिर समीक्षा अधिकारी का मैंने नहीं लिखा है, आरओ का पेपर हुआ, फिर एसएससी के कितने एग्ज़ाम्स हुए, तो ये सब बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ जो हैं इसमें क्लियर हुई हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो पेपर मतलब कि कंपटीशन का लेवल होगा वो गिरेगा, ठीक है। ये सत्य बात है और ये 100% सत्य बात है। और एक और बात है कि कई लोग जानते हैं, जब 3-4 साल हो गया, हमारे 18 से 22 चल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन में आके जिन लोग की जॉब नहीं लग रही होगी जो भी, तो आप मान के चलिए कि आप प्राइवेट जॉब्स में लोग कहीं ना कहीं अब ज्वाइन कर लेते हैं। जो लोग मतलब एलिजिबल होते हैं, जिन लोग के पास ऐसी डिग्री होती है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब्स में धीरे धीरे ऐड ऑन होते जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपको भी पता है कि मान लीजिए 5,000 10,000 वैकेंसी आती है सरकार में और बच्चे भरते हैं 10 लाख 20 लाख, तो 5-10 हज़ार ही सीट जाती है, बाकी बच्चे जाते कहाँ हैं। तो आपको ये बात मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काफ़ी ज़्यादा स्विच कर जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे एक बात ये समझ में आती है क्लियर एंड कट कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़, और मैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, लेकिन आप लोगों को ये इससे समझना पड़ेगा कि इन सारे बच्चे
जो इन सब वैकेंसीज़ में जो ज्वाइन मतलब उन लोगों का हो गया, जो ये यूपीएसआई एएसआई लेखपाल टीचर एंड ऑल है, पीसीएस यूसीएस, इस सब में जिन लोगों का हो गया, तो कहीं ना कहीं वो क्रीमी बच्चे होंगे। कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो वीडियो में भी अपना सीट बनाने वाले होंगे। बट द थिंग इज़ कि वो पहले ही कहीं ज्वाइन कर लिए हैं, तो वीडियो में उन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना मतलब उचित समझता हूँ कि इसमें सिलेक्शन लेना बहुत आसान तो नहीं है। देखिए, आसान कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर कोई भी चीज़ आसान होती तो फिर क्या ही कहना था, ठीक है। तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि 2018 से लेके और 2022 में हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर हुए हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू कोचिंग स्कूल से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीप है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। इवन यूट्यूब पे तो फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं कंपटीशन का स्तर आप बढ़ा हुआ भी मान सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जो क्रीमी बच्चे जो पढ़ने वाले थे इसमें, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिए हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, ठीक। तो लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो मेल में बात करें तो जनरल का 211 था, ओबीसी का 205 था, एससी का 185 था, एसटी का 168 था, ठीक है। और फीमेल कट ऑफ 198 था, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है। अब एक मिसकंसेप्शन ये भी बना हुआ है कि क्या सर पीईटी भी इसमें मांगा जाएगा। तो ये 110% बात है कि पीईटी इसमें नहीं मांगा जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसके पास ये सुनहरा मौका है, जो वीडियो में उस समय पढ़ के नहीं दिए थे लेकिन अब पढ़ाई में मन लगा लिए हैं और देना चाहते हैं, या फिर ट्रिपल सी की वजह से वो वंचित थे, वो इस समय ट्रिपल सी की मतलब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में एग्ज़ाम डेट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बहुत लोग बता रहे होंगे कि 2 महीना है, 3 महीना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बस ये कहा है कि इसका री एग्ज़ाम करवाइए। इवन कोई री एग्ज़ाम का भी डेट नहीं आया, वो री एग्ज़ाम का डेट आयोग निर्धारित करेगा कब होगा। अब वो निर्धारित करने से पहले आयोग देखता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन से एग्ज़ाम अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि पीईटी का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होना है, ठीक है, जो टल के अक्टूबर में चला गया। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो करीब करीब आप नवंबर रख के चलिए रिज़ल्ट आने में, ठीक है। तो अगर ये लोग नोटिफिकेशन भी अगर जारी करते हैं तो भी दिसंबर में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो जनवरी तक अगर एग्ज़ाम होना होगा, बहुत जल्दी करवाएंगे, तो जनवरी फरवरी में वीडियो का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग के पास आराम से अभी 4-5 महीने हैं और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका खुद का चैनल है और लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।